नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कर्नाटक के गोकर्ण में एक गुफा से अपनी 2 बेटियों के साथ मिली रूसी महिला जिसका नाम है नीना कुटीना। उसको लेकर अब कई सवाल लोगों के मन में हैं। एक सवाल ये कि आखिर नीना कुटीना की 2 बेटियों का पिता कौन है, कहां पर है। एक सवाल ये कि आखिर नीना कुटीना जंगल में गुफा में क्यों रह रही थी। नीना का गुफा कनेक्शन आखिर क्या है, क्या नीना कोई मजबूरी में गुफा में रह रही थी। ये सब सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। यहां तक कि नीना कुटीना की बेटियों के पिता ने अब अपनी बेटियों की कस्टडी की भी मांग की है और नीना कुटीना को वापस रशिया भेजने की भी तैयारी चल रही है। ये सब डिटेल में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, पुलिस को पिछले हफ्ते 9 जुलाई को गश्त करने के दौरान उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण में 40 साल की नीना कुटीना अपनी 2 बेटियों के साथ गुफा में मिली थी। उनकी बेटियों में से एक की उम्र 6 साल और दूसरी की उम्र 4 साल है। हैरानी की बात यह थी कि नीना पिछले 8 सालों से इसी गुफा में छिपकर रह रही थी। तो फिर ये बच्चे कैसे हुए, उनका पिता कौन है, ये सवाल लोगों के मन में है। पुलिस ने नीना कुटीना से इस बारे में पूछताछ की। हालांकि शुरुआत में नीना ने अपने बच्चों के पिता के बारे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। फिर काउंसलर्स ने नीना कुटीना की काउंसलिंग की, काफी कोशिशें की। उसके बाद उसने बच्चियों के पिता का नाम बता दिया। Lot of lying information. We have big experience to stay in natural, in jungle, and we was not dying. And I was not bring my my daughters to dying in jungle. They was not feel bad. They was very happy. They was swim in waterfall. They was have very good place for sleeping. A lot of lessons with art making. We make from clay. We painting. We was good eating. I was cooking with gas. Very good and tasty food. And never like I crazy and I go to God and do not give my child anything. No, opposite, they have everything best. They was have and dress and sleeping good and art lessons and lessons about how write and read. And they not dying from hunger. No, never. It's everything not true. But why, ma'am? Why you're with your two young daughters? You're looking so happy. Your kids looking very happy. You're staying here. I have a lot of websites like social net. My profile have a lot of video about our life experience and a lot of years, different country, like near 20 country I live, different forests, because we love natural and because we try to use it, all what natural can give, health, water, air, you can do moving, do yoga, wake up with sunrise, sleep on ground, all it's give very, very big health and very, very a lot of good. नाम है डॉर गोल्डस्टीन, एक इजरायली नागरिक। विदेशी नागरिकों के पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO, इसके अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने उस इजरायली व्यक्ति से संपर्क भी किया, बात भी की। वो कपड़ों का अच्छा खासा बिजनेस करता है, कारोबार करता है और फिलहाल वो बिजनेस वीजा पर भारत ही आया हुआ है। एक रिपोर्ट के हिसाब से नीना और ये इजरायली शख्स काफी समय पहले एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में ये थे। जानकारी ये है कि नीना 2017 में इजरायली शख्स से मिली थी और वो भी बिजनेस वीजा पर भारत में था। उस समय नीना के उस व्यक्ति के साथ संबंध थे। नीना कुटीना का कहना है कि उसने गोवा में एक गुफा में रहते हुए बिना किसी डॉक्टर और अस्पताल के खुद ही अकेले बच्ची को जन्म दिया है, जो कि बहुत हैरान कर देने वाला दावा है। डोर गोल्डस्टीन से जब इस बारे में अधिकारियों ने बातचीत की, पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि वो 2017 में भारत में नीना कुटीना से मिले थे और करीब 7 महीने तक दोनों साथ में रहे। बाद में हालांकि वो साथ में दोनों यूक्रेन भी गए। इस दौरान उनकी 2 बेटियां हुई। उन्होंने कहा कि जब से हमारी पहली बेटी का ही जन्म हुआ है, मैं हर महीने पैसे भेज रहा हूं और नियमित रूप से भारत भी मैं आता रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 सालों में मैंने साल में कम से कम 6 महीने भारत के अंदर ही बिताए हैं।
हालांकि गोल्डस्टीन ने यह भी कहा है कि अब वो और नीना साथ में नहीं रहते और उनके बीच प्रेम संबंध समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं अब नीना के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन अपनी बेटियों की परवरिश में सक्रिय रूप से मैं शामिल रहना चाहता हूं। हालांकि गोल्डस्टीन का यह भी कहना है कि नीना की पहले के रिश्ते से भी 2 बेटे हैं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ मेरी 2 बेटियों पर है। डोर गोल्डस्टीन का यह भी कहना है कि मेरी जो छोटी बेटी है वो भारत में ही पैदा हुई है और भारत में ही वो रह रही है और इसीलिए उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। यह भी मांग उनकी तरफ से की गई है। और साथ ही साथ डोर गोल्डस्टीन ने अपनी दोनों बेटियों की शेयर्ड कस्टडी की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटियों को रूस भेजा गया तो वो उनसे संपर्क नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। अब नीना कुटीना को लेकर देखिए ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बहुत हैरान कर देने वाले हैं। नीना कुटीना ने यह भी दावा किया है कि वो 20 देशों में अलग अलग जंगलों में रह चुकी है और वो भी अपने बच्चों के साथ। उसने ये खुद बताया कि पिछले 15 सालों में वो 20 अलग अलग देशों में जा चुकी है, जहां पर वो जंगलों में ही रहती थी। उसके साथ उसके बच्चे भी जंगलों में ही रहते थे। नीना कुटीना ने यह भी बताया कि उसके 4 बच्चे हैं और अब अलग अलग देशों में जो बच्चे हैं वो सब अलग अलग देशों में पैदा हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये भी बोला कि सभी बच्चों को खुद ही जन्म दिया, बिना किसी अस्पताल की मदद के, बिना किसी डॉक्टर की मदद के। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि कैसे करना है, इसलिए मैंने खुद ही इसे किया है बिना किसी की मदद के। मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं पड़ी। ये दावा नीना कुटीना की तरफ से किया गया है। लेकिन नीना कुटीना ने जंगल ही क्यों चुना, एक बड़ा सवाल है। इस पर नीना कुटीना का कहना है कि जंगल में रहने का फैसला नीना का खुद का था। वो और उनकी दोनों बेटियां प्रकृति की गोद में खुश थे। हमारे जीवन में काफी खुशी थी। हम सूरज के साथ उठते थे, नदियों में तैरते थे, गांव की एक किराने की राशन की दुकान से हम राशन लाते थे। कुटीना ने यह भी बताया कि वो कला और रूसी साहित्य में प्रशिक्षित टीचर हैं और अपने बच्चों को वो खुद ही पढ़ाती हैं। लेकिन अब जब उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है तो उन्हें जिस जगह पर रखा गया है वो जगह उन्हें पसंद नहीं आ रही। वो कह रही है कि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। नीना ने कहा कि साफ सफाई यहाँ पर नहीं है, प्रिवेसी यहाँ पर नहीं है, खाने में सिर्फ सादा चावल हमें मिलता है, हमारी कई चीज़ें हमसे ले ली गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे की अस्थियाँ भी थी जिसकी 9 महीने पहले ही मौत हो गई थी, वो भी हमसे ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर वो वहाँ पर खुश नहीं है। हालांकि अब सवाल ये आता है कि अब अपना जीवन यापन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो पैसे कहाँ से आते थे। इस पर नीना ने कहा है कि वो अपनी कला से कमाई करती हैं। वो पेंटिंग बनाती हैं, म्यूजिक वीडियोस वो बनाती हैं, कभी कभी वो टीचिंग करती हैं और बच्चों को संभालने का काम भी वो करती हैं। और जब कभी उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो उनका भाई या उनके पापा या उनका बेटा उनकी मदद करते हैं और ऐसे करके वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेती। तो ये है नीना कुटीना की कहानी, जिसको लेकर अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि नीना कुटीना को अब रूस भेजने की भी तैयारी चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने का समय लग सकता है। लेकिन जो डोर गोल्डस्टीन है, यानी कि नीना कुटीना की दोनों बच्चियों के पिता, उन्होंने कहा है कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। अगर उन्हें रूस भेज दिया गया तो अपने बच्चियों के साथ संपर्क नहीं रख पाएंगे। हालांकि अभी ये पूरा मामला देखिए, क्योंकि अब सामने आ चुका है, रेस्क्यू उनका कर लिया गया है, तो आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा कि नीना कुटीना को लेकर अब आगे क्या जानकारी सामने आती है। फिलहाल के लिए यही है कि उन्हें रूस भेजने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।